आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस पौधे के जरिए बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आजकल 100 में से 5% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं गांठ बन जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा हमारे शरीर में किसी भी हिस्से में कभी कभार एक मोटी सी गांठ बन जाती है। अगर उस गांठ को आप दबाते हैं तो ना ही आपको दर्द होता है ना ही कोई खून निकलता है, लेकिन वो गांठ देखने में बुरी लगती है। लेकिन क्या आपको ये चीज पता है दोस्तों, जब वो गांठ बनती है तो वही गांठ अक्सर ही कैंसर का कारण भी बन जाती है। वैसे दोस्तों एक सर्वे के अनुसार 100 में से सिर्फ 2% लोग ही ऐसे हैं जिनकी वो गांठ कैंसर का कारण बनती है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको उस गांठ का इलाज जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब शरीर की उस गांठ को ठीक करने की बात आती है तो हम सर्जरी की तरफ भागते हैं। लेकिन सर्जरी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके कारण से हमारे शरीर पर निशान पड़ जाता है। मान लीजिए अगर आपके चेहरे पर कहीं वो गांठ है तो उससे आपके चेहरे पर निशान पड़ेगा जो कि बुरा लगता है। और इसके अलावा हम लोग कई तरह की क्रीम्स भी अपने उस गांठ पर लगाते हैं जिस कारण से हमारे उस बॉडी पार्ट पर कई तरह के रिएक्शंस हो जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस पौधे के जरिए अपनी उस गांठ को पिघला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई ऐसी बीमारियां जैसे कि हेयर फॉल, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे पिंपल्स, डायबिटीज, कैंसर, मोटापा, किडनी स्टोन्स, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आप इस पौधे के जरिए आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि इन पत्तियों के जरिए ही आपके बालों का झड़ना 1 महीने में रुक सकता है। अगर आपके घर में कोई डायबिटीज का मरीज है तो उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये जो पौधा है इसकी पत्तियों से डायबिटीज को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है। यहाँ तक कि मोटापा जिससे आजकल आधी से ज्यादा दुनिया परेशान है वो भी आसानी से ठीक हो सकता है अगर आप इस पौधे की इन पत्तियों को खाते हैं। आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में कि ये कौन सा पौधा है और आपको कहां से मिलेगा। वैसे तो इस पौधे को दोस्तों देखकर आप ही समझ गए होंगे कि ये आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखाई होगा क्योंकि ये पौधा बहुत फेमस है इसके खूबसूरत फूलों के कारण। ये देखिए इसके ऊपर कितने अच्छे ये पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। सबसे बढ़िया बात है इस पौधे की कोई मेंटेनेंस नहीं है। आप इसे पूरा साल अपने घर में लगाकर रख सकते हैं आसानी से। ये पौधा दोस्तों गमले में उग जाता है, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, यानी इसको कोई खाद नहीं डालनी पड़ती। बस दिन में आप इसको एक बार पानी दीजिए और ये आसानी से बढ़ता रहता है। इसके अंदर बहुत अच्छे फूल आते हैं और इसे हम सदाबहार का पौधा कहते हैं। दोस्तों इसे सदाबहार का पौधा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा खिला हुआ रहता है। इसे देखकर हमारा मन खुश होता है और इसकी पत्तियों से हम बीमारियों का इलाज आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग बीमारियों का इलाज पेड़ पौधों से नहीं करते, हम लोग बीमारियों का इलाज करते हैं आजकल दवाइयों से, क्रीम से। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपके शरीर में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, कोई गांठ है, कोई आपकी स्किन पर प्रॉब्लम है, अगर उस स्किन प्रॉब्लम के लिए आप कोई क्रीम लगाते हैं तो वो क्रीम आपके शरीर के अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है और जिस कारण से आपको कई बीमारियां होने का खतरा रहता है। आप ऐसे देखिए अगर आप कोई ठंडा पाउडर लगाते हैं तो उस ठंडे पाउडर को अपने शरीर पर लगाने पर दोस्तों आपको ठंडक महसूस होती है। ये ठंडक आपको कैसे महसूस हुई? दरअसल दोस्तों जब आप अपनी स्किन पर वो पाउडर लगाते हैं तो उस पाउडर को आपकी स्किन अंदर की तरफ सोख लेती है, खींच लेती है, क्योंकि ये जो हमारी स्किन है ना इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर से भी हमारी स्किन खाने को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि बाहर से हमारी स्किन चीजों को एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए आपको अपनी स्किन के ऊपर कभी भी केमिकल्स नहीं लगाने चाहिए। इसीलिए आपको मैं शरीर की गांठ को ठीक करने के लिए भी एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे कि आपके स्किन पर कोई रिएक्शन ना हो। अगर आपकी स्किन उस चीज को एब्जॉर्ब करती भी है तो उससे आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो। इसीलिए दोस्तों हम सदाबहार की पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि शरीर की इस गांठ को ठीक कर सकें। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इस रेमेडी को प्रिपेयर करें। शरीर की गांठ की प्रॉब्लम को दोस्तों ठीक करने के लिए जो हम रेमेडी बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए इस सदाबहार की पत्तियां। थोड़ी सी सदाबहार की टहनियां ले लीजिए और उनसे धीरे धीरे करके उनकी पत्तियां उतार लीजिए। इस रेमेडी को बनाने के लिए आप थोड़ी सी पत्तियां और थोड़े से फूल ले लीजिए। इन दोनों चीजों को दोस्तों आपको एक मिक्सर के जार में डाल लेना है। तो आप इन्हें मिक्सर के जार में डालकर इनका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए और इस पेस्ट को आप बाउल में निकाल लीजिए। तो दोस्तों ये जो पेस्ट आपका रेडी हुआ है इसके अंदर आपको अब थोड़ी सी हल्दी डालनी है। थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर डालते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करते रहिए जब तक कि ये हल्दी इस मिक्सचर के अंदर अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो मिक्स करने के बाद अब ये आपकी रेमेडी तैयार हो जाएगी। इस रेमेडी के जरिए आप आसानी से शरीर की गांठ को ठीक कर सकते हैं। आप इस रेमेडी को बनाकर 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा।
तो दोस्तों गांठ को ठीक करने के लिए आपको इसी रेमेडी को अपनी स्किन के ऊपर दिन में 2 बार, एक बार सुबह के समय और एक बार रात को सोने से पहले लगाना है। इस तरह से आप चाहें तो रुई की मदद से गांठ के ऊपर आप इस रेमेडी को सुबह और शाम के समय लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से अगर आप इस रेमेडी को दिन में 2 बार अप्लाई करते हैं तो 10 से 15 दिनों में आपकी जो गांठ है वो धीरे धीरे पिघलने लगेगी। दोस्तों ये जो गांठ होती है इसे हम इंग्लिश में लाइपोमा कहते हैं। दोस्तों ये गांठ दरअसल चर्बी की गांठ होती है। जो लोग ज्यादा चर्बी वाली चीजें खाते हैं उनको अक्सर ही ऐसी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको मोटापे की प्रॉब्लम है, जिनका मेटाबॉलिक रेट लो है, उनको भी लाइपोमा की प्रॉब्लम अक्सर ही हो जाती है। लेकिन दोस्तों आप सदाबहार की इन पत्तियों के इस पेस्ट के जरिए आसानी से लाइपोमा की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आपको किसी तरह की सर्जरी करवाने तक की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी दोस्तों आप सदाबहार की इन पत्तियों के जरिए अनेकों बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जैसे कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप सदाबहार की इन पत्तियों का रस निकाल लीजिए। उस रस को आप अपने बालों की जड़ों में दिन में 1 बार लगाइए। ऐसा आपको लगातार हफ्ते भर करना है। 1 हफ्ते के अंदर ही आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा, आपके बाल लंबे घने मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पर पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, तो आप इन सदाबहार की पत्तियों का पेस्ट बनाकर उसे अपनी स्किन पर लगाएं। इससे आपकी स्किन के पिंपल्स, दाग धब्बे, रिंकल्स 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, डायबिटीज के मरीजों के लिए यह सदाबहार वरदान है। अगर आपके घर में कोई डायबिटीज का मरीज है तो उन्हें कहिए कि खाली पेट सदाबहार की 2 से 3 पत्तियां सुबह हर रोज खाएं। हर रोज अगर खाली पेट सदाबहार की 2 से 3 पत्तियां खाई जाएं दोस्तों, तो इससे डायबिटीज की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जा सकता है। नहीं तो जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं वो डायबिटीज की दवाई सारी जिंदगी खाते रहेंगे। लेकिन अगर आप सदाबहार की इन पत्तियों को 1 से 2 महीने सुबह खाली पेट खा लेते हैं तो आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी और आपको डायबिटीज के लिए दवाई कभी खानी ही नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए भी ये सदाबहार की पत्तियां बहुत अच्छी हैं। सुबह खाली पेट अगर 2 से 3 सदाबहार की पत्तियां हर रोज खाई जाएं तो कैंसर की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जा सकता है और कैंसर से बचा जा सकता है। दोस्तों अगर आप मोटे हो चुके हैं, मोटापे के शिकार हैं, आप अपनी चर्बी को कम करना चाहते हैं तो आप हर रोज सदाबहार की इन पत्तियों को खाएं। सुबह खाली पेट अगर आप सदाबहार की पत्तियों को खाते हैं ना तो इससे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। मेटाबॉलिक रेट दोस्तों बढ़ने से हमारे शरीर के अंदर की चर्बी पिघलने लगती है। यही दोस्तों मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से हमारा धीरे धीरे वजन कम होने लगता है। तो अगर आप अपने वजन से परेशान हैं तो आपको सदाबहार की पत्तियों को दोस्तों जरूर इस्तेमाल में लाना चाहिए। इसके अलावा किडनी स्टोन्स यानी कि गुर्दे की पथरी की प्रॉब्लम में यह सदाबहार वरदान है। अगर आप खाली पेट इन पत्तियों को खाते हैं या इन पत्तियों का काढ़ा बनाकर सुबह खाली पेट पीते हैं तो इससे गुर्दे की पथरी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों गुर्दे की पथरी के लिए आपको कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में दोस्तों लोग कहाँ ही ऑपरेशन करवाते थे, वो लोग इन जड़ी बूटियों के जरिए ही स्वस्थ रहते थे। पुराने जमाने में तो घर में ही हर बीमारी का इलाज होता था। आज की तरह नहीं कि हल्का सा सर्दी खांसी जुकाम होने पर भी हम डॉक्टर के पास भाग लेते हैं। इसी कारण से तो आजकल हम अपना ज्यादातर पैसा डॉक्टर्स की फीस पर और दवाइयों पर ही खर्च कर देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन पेड़ पौधों के जरिए स्वस्थ रहें। दोस्तों सदाबहार की तरह और भी अनेकों पेड़ पौधे हैं जो हमारे घर के आसपास हैं, जिनके जरिए इंसान स्वस्थ रह सकता है। हम अपने इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस में आपके साथ ऐसे ही पेड़ पौधों के बारे में जानकारी शेयर करते हैं ताकि आप इनके जरिए फ्री में अपनी बीमारियों का इलाज घर पर करें और बिना साइड इफेक्ट के ही आपकी बीमारियों का इलाज हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपसे कोई नई वीडियो मिस ना हो, और हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को विजिट कर लें ताकि आप जान सके कि कैसे तुलसी के जरिए, नीम के जरिए, मरुए के जरिए और भी नजदीक के पेड़ पौधों के जरिए कैसे इंसान स्वस्थ रह सकता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।